आज के जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लेके लेके आ गए यहाँ पे में ये जो वैकेंसी होने वाली है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से होने वाली है। यहाँ पे जो है अग्निवायु स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। ओके, तो ओनली यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो guys। यहाँ पे जो वैकेंसी है अप्लाई करने के लिए आपको 12वीं पास होना और डिप्लोमा पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो guys। ओके, तो 12वीं पास वालों के लिए और डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसी होने वाली है यहाँ पे। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपका अप्लाई करने का प्रोसेस, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से स्पोर्ट्स के नाम है यहाँ पे, कौन अप्लाई कर सकता है, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना गाइस। ओके, तो बेसिकली गाइस आप देख सकते हो मैंने पीडीएफ फाइल आपके सामने यहाँ पे ओपन कर दिया है। ये जो इनकी जो वैकेंसी गाइस अभी अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकली उनकी इंडियन एयर फोर्स की तरफ से वैकेंसी होने वाली गाइस यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पर इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अनमेरिड इंडियन मेल और कैंडिडेट्स के लिए टू अपेयर फॉर रिक्रूटेशन फॉर ट्रायल ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन एज फॉर एग्निवायु स्पोर्ट। मतलब यहाँ पे जो बताया गया है यहाँ पे आप अनमैरिड, मतलब आपको अनमैरिड होने चाहिए आप लोग, मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है यहाँ पे। ये जो वैकेंसी होने वाली है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होने वाली है, जैसे कि अग्निवायु इनटेक 01/2025 के लिए फर्स्ट वैकेंसी होने वाली है। ओके, अग्निपथ स्कीम के लिए। ओके, इसमें जो है ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा यहाँ पे। 20 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक भरना पड़ेगा। तो अभी ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुका नहीं, अभी नोटिफिकेशन आ चुका है उसका, तो 2 दिन बाद आपका चालू होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म भी। तो रिकॉर्डेशन के लिए आपको 18 फ्रॉम 18 to 20 सितंबर को आपको ये आ चुका है इसका नोटिफिकेशन रहेगा। ओके, तो अग्निवायु स्पोर्ट इनटेक के लिए होने वाला है 01/2025 के लिए होने वाला है भाई। यहाँ पे कंडीशंस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो सिलेक्टेड के लिए जो होने वाला है सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स फायर के लिए होने वाला है वो ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे ऑन मेरिट ओनली। ओके, ऑन मेरिट पे होने वाला है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। स्टेज एनी ब्राइट रिक्रूटमेंट फॉर पेड होने वाला है आपका। एनी वन फॉर सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नॉट फील फेयर यहाँ पे होने वाला है। पर्पजिंग फॉर पोस्टिंग रिक्रूटिंग फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट एजेंट्स। ओके, तो यहाँ पे बात किया जाए उनके लिए, तो आपको जो है होने वाला है आपका जैसे कि बताया था मेरा न्यू एचआर मेथोलॉजी इंक्लूशन एजुकेशन इंडुकेशन सॉरी अग्निवायु अंडर पानीपत अग्निपथ स्कीम होने वाला है आपका। जैसे कि आप मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके, अब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है यहाँ पे। एक्सपीरियंस मिलिट्री फॉर लाइफ पीरियड होने वाला है आपके लिए। इंडियन एयर फोर्स इनवाइट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको जैसे मैंने आपको बताया था वही इसमें फिर से बता दिया यहाँ पे। स्पोर्ट पर्सन के लिए वैकेंसी होने वाला है। ओके, तो बात कर लेते हैं कौन कौन से स्पोर्ट पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ए में जो आता है यहाँ पे एथलीट्स, उनके लिए इनको पैरामीटर्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे, कैटेगरी, पोजिशन, इवेंट्स। ओके, उसके बाद दूसरे में जो होने वाला है बास्केटबॉल वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनके कैटेगरी भी बताए गए यहाँ पे, इवेंट्स बताए गए। ओके, तो आपको इवेंट्स इवेंट्स कैटेगरी आपको पढ़ लेना है। ओके, मैं आप सिर्फ स्पोर्ट्स के नाम बता देता हूँ। बॉक्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद साइकिल पोलो वाले अप्लाई कर सकते हो, क्रिकेट वाले अप्लाई कर सकते हो, फुटबॉल वाले अप्लाई कर सकते हो आप, साइकिलिंग वाले अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद जिम्नास्टिक के लिए अप्लाई कर सकते हो, हैंडबॉल वाले जिसका होगा स्पोर्ट वो अप्लाई कर सकते हो, हॉकी वाले अप्लाई कर सकते हो आप, और लॉन टेनिस के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, लॉन टेनिस स्कॉच वाले अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद स्विमिंग ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, कबड्डी वाले अप्लाई कर सकते हो, शूटिंग वाले हो गए जैसे वॉलीबॉल वाले हो गए। उसके बाद जो यहाँ पे वाटर पोलो, वेट लिफ्टिंग, उसके बाद जो कहते हैं वेस्ट वेस्टिंग वाले अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद उशू के लिए अप्लाई कर सकते हो आप लोग। इस तरह से बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो गाइस आप लोग। उसके बाद जो कहते हैं यहाँ पे द एप्लीकेशन जो होने वाला है आपका वैलिड सिलेक्शन अग्निवाई स्पोर्ट होने वाला है यहाँ पे। इनटेक 2025 के लिए होने वाला है ऑनली। तो ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, यहाँ पे जो आपका 20 अगस्त से आपका चालू होने वाला है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो 29 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। ओके, रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन ही करना होगा ऑनली। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका एक्सेप्टेबल होने वाला है। इसका वेबसाइट भी यहाँ पे दिया गया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए अभी बताया गया रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी होने वाली, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपका जो सिलेक्शन होने वाला है टेस्ट आपका होने वाला है यहाँ पे, नॉट 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 फॉर सिलेक्शन फॉर
कम्युनिकेशन ऑफिसर पायलट्स के लिए, नेविगेशन एयरमैन के लिए गए। उससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है यहाँ पे। एज क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ जो है आपका कैंडिडेट्स के लिए वो ब्रॉन बिटवीन होना चाहिए आपका 2 जनवरी 2004 से लेकर आपका 2 जुलाई 2007 तक आपका डेट ऑफ बर्थ जन्म हुआ होगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो गाइस। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए गाइस आपको लिमिट जो होने वाला है यहाँ पे 21 साल तक ही आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। यहाँ पे आपको आपका मैरिज स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। मेल वालों के लिए होने वाला है, यहाँ पे वुमेन के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है गाइस। ओके, ओनली यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होने वाला है, जैसे कि अभी बताया गया है। ओके, उसके बाद जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के लिए होने वाला है। सबसे पहले कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पे पास होना चाहिए, सबसे पहले 12 पास होना चाहिए। इन्वायरमेंट में एग्जामिनेशन होना चाहिए आपका, उसमें जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश। ओके, एजुकेशन में आपका बोर्ड होना चाहिए यहाँ पे साइंस में। और उसके बाद 50% होना चाहिए यूनियन टेरिटरी मिनिमम 50%, और एवरेज आपका 50% होना चाहिए इंग्लिश में गैस। ओके, इस तरह से यहाँ पे बताया गया गैस। उसके बाद जो और में जो होने वाला है यहाँ पे पास 3 ईयर का डिप्लोमा जिसने किया होगा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी, उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपका डिप्लोमा हो चुका होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 50% आपको लगने वाला है यहाँ पे एब्रिगेट, और आपका 50% इंग्लिश में होना चाहिए गाइस। ओके, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे दोनों मिला के गाइस। ओके, इंग्लिश नॉट सब्जेक्ट फॉर डिप्लोमा कोर्स। ओके, नॉट सब्जेक्ट, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हो गाइस। उसके बाद जो गए यहाँ पे पास आउट जो यहाँ पे 2 ईयर का ही नहीं, ओके भूल तो नहीं गया मैं कुछ तो हाँ, तो यहाँ पे 2 ईयर का कोई वैकेशनल कोर्स किया होगा जिसने, नॉन वैकेशनल भी किया होगा सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एजुकेशन बोर्ड, आपका सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से आपको 50% मार्क्स होना चाहिए एब्रिकेट, और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में वैकेशनल में गई। ओके, वैकेशन कोर्स में गई। ओके, यहाँ पे सब कुछ अभी बताया गया। मैट्रिफिकेशन आपका इंग्लिश में होना चाहिए, इस तरह से अभी बताया गया गई। ओके, अदर अदर साइंस सब्जेक्ट के लिए भी वही होने वाला है, 12 पास होना जरूरी है यहाँ पे, और मिनिमम आपको 50% होना चाहिए यहाँ पे एब्रिगेट मार्क्स, इंग्लिश में 50%। उसके बाद जो गया यहाँ पे और में बताया गया है फिर से वैकेशनल के बारे में। 2 ईयर का वैकेशनल जो कोर्स जिसने किया होगा, सेम उन्होंने सेम इधर वही होने वाला है यहाँ पे, वैकेशनल कोर्स के बारे में 50% उनको भी होने वाला है। नोट यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होने के लिए साइंस सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के लिए अभी बताया गया है यहाँ पे, इंक्लूडिंग फॉर इंटर के लिए अभी 10+2 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स वाले, यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले, और उसके बाद 2 ईयर आपका जो वैकेशनल कोर्स वाले होगा और नॉन वैकेशनल में सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स एंड मैथ में एलिजिबल हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, सब्जेक्ट वाइज। ओके, नोट 2 में एजुकेशन बोर्ड जो होने वाला है आपका, सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में रजिस्ट्रेशन आपका ऑनली कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। नोट 3 की बात किया जाए तो एक्सेप्ट एग्रीगेट परसेंटेज जो होने वाला है आपका मार्क्स, उसका डिकिमल और राइटिंग मार्क्स, उसके बाद आपका मार्कशीट 12 पास होना चाहिए आपका। उसके बाद इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन डिप्लोमा आपका होना चाहिए यहाँ पे, मिनिमम आपको 50% होना चाहिए। 95.999 वाले भी यहाँ पे नॉट एक्सेसिबल होने वाले, ओनली आपको 50% ही लगने वाला है। उसके बाद जो आपके स्पोर्ट अचीवमेंट की बात किया जाए यहाँ पे, सबसे पहले आपका जो होने वाला है यहाँ पे कंट्री जूनियर और सीनियर आपका इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, उसके बाद आपने इंटरनेशनल ओलंपिक्स में यहाँ पे खेलना होना चाहिए स्पोर्ट में। ओके, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है मिनिमम आपने 5th प्लेस आपने लिया होना चाहिए। 5 प्लेस जो होता है 5th प्लेस आपने आपका मेडल मिलना चाहिए नेशनल में। ओके, तभी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, यूनियन टेरिटरीज में हो, ऑल इंडिया के नेशनल कॉम्पिटिशन, यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, इससे खेलो इंडिया इंडिया से आपने अपने खेला होगा तभी अप्लाई कर सकते हो आप लोग। उसके बाद जो आप जूनियर एंड सीनियर आपने नेशनल कॉम्पिटिशन खेला होगा तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी चैंपियन के लिए गए। ओके, इस तरह और क्रिकेट डिसिप्लिन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट्स यहाँ पे प्लेड फॉर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी BCCI और ट्रॉफीज में आपने खेला होगा, अंडर 19, अंडर 23 रणजी ट्रॉफी, उसके बाद जो दिलीप ट्रॉफी, उसके बाद आपके देवधर ट्रॉफी, इस तरह से आपने खेला होगा क्रिकेट वाले, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फॉर शूटिंग वाले जो होते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन ओनली, उसके लिए गए यहाँ पे नेशनल आपका रैंकिंग होना चाहिए, ENSCC 50% होना चाहिए यहाँ पे, 10 मीटर एयर पोस्टल
एयर पिस्टल, ओके, शूटिंग वाले एयर पिस्टल होना चाहिए 10 मीटर वाला। उसके बाद आपके एम एयर पे रिफिल होना चाहिए आपका 30 रैंक होना चाहिए आपका मिनिमम आपका 50 मीटर में। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। नोट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेशन आपके पास इश्यू होना चाहिए यहाँ पे। अप्रूवल बाय इंडियन ओलंपिक से आपका होना चाहिए, खेलो इंडिया से होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी से होना चाहिए सर्टिफिकेशन, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो गाइस। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है आपके लिए, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी होने वाला है यहाँ पे। जैसे कि उसके मैंडेटरी में बात कर ले, सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड्स और आपका फिजिकल्स के लिए आपका मिनिमम आपको 150 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और उसके बाद वेट जो है आपका यहाँ पे बताया गया है, नहीं आपका वेट अच्छा खासा होना चाहिए, 50 किलो के अबाउ होना चाहिए। चेस्ट की बात किया जाए तो चेस्ट आपका मिनिमम यहाँ पे 77 होना चाहिए। और आपका आपका जो चेस्ट है यहाँ पे, जो फुगा के बोलते हैं अपन, छाती फुला के उनको पास पास से ज्यादा बढ़नी चाहिए, मतलब 82 होना चाहिए। ओके, तो आपका जो होने वाला है बाकी का नॉर्मल आपका जो होने वाला है, ईयर फोर्स और विश पेड्स, इस तरह से आपका 6 मीटर आपका आइस अच्छे से दिखना अच्छा चाहिए आपका। इस तरह से डेंटल डेंटल के थ्रू आपका गुड आपका होना चाहिए, तीथर मतलब माउस वगैरह अच्छा, तीथर वगैरह तीत अच्छे होने चाहिए मिनिमम। डेंटल पॉइंट्स के हिसाब से 14 मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होते गए। ओके, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया था, आप ये भी पढ़ सकते हो गए यहाँ पे। ओके, अभी नीचे चलते गए यहाँ पे। जनरल हेल्थ के बारे में बताया गया है यहाँ पे, उसका जनरल के बारे में बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया कंडीशंस के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में, ये भी पढ़ सकते हो आप लोग। उसके बाद बॉडी टैटू वाले, उसका स्किन है, उसकी ओनली स्किन कैंडिडेट्स के लिए, इस तरह से मतलब यहाँ बताया जाता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो होने वाला है आपके लिए, कैंडिडेट्स ब्राइट फॉलोइंग होने वाला है, जिसके लिए आपको 10 कॉपी होना चाहिए, 10 कॉपी। उसके बाद जो है आपका अटैचमेंट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका नॉन आपका जो होता है यहाँ पे पब्लिकेशन नोटिफिकेशन, पासपोर्ट साइज कलर फोटो, कलर फोटो होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे बताया गया है जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, राइटिंग, उसके बाद आपका राइटिंग डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद व्हाइट फ्लैग कैपिटल्स लेटर में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगने वाले आपको सेल्फ अटेस्टेड, जैसे कि सेल्फ अटेस्टेड जो बोलते गए थे अपन, कि आपका साइन होता है, उसमें साइन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट पे, तभी आपको अपलोड करना होगा उसका कॉपीज वगैरह आपको, जिसमें आते हैं कि जैसे आपका मैट्रिफिकेशन पासिंग सर्टिफिकेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका फादर नेम के लिए वेरिफिकेशन होता है। ओके, इसके बाद जो ओरिजिनल आपको 4 ईयर का फोर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगने वाले, जैसे कि फोटोकॉपीज, मैट्रिफिकेशन सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा कोर्स होल्डर इंग्लिश, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स, इस तरह से। ओरिजिनल आपके जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, 10+2 डॉक्यूमेंटेशन से। बाकी सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपका सारा डॉक्यूमेंट जो भी आपका होने वाला है सेल्फ अटेस्टेड होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ओरिजिनल होना चाहिए सब कुछ। यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड आपने उसका कॉपी निकालना चाहिए। ओके, इस तरह से। कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो गए, यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इंडियन इंडियन सॉरी इंडियन नेवी के थ्रू, इंडियन आर्मी इंडियन नेवी के थ्रू यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, डिस्चार्ज सर्टिफिकेशन, इंडियन आर्मी इंडियन नेवी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट वाइज नॉट एंट्री फॉर डिसीजन सर्टिफिकेशन, एनओसी भी आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास एनओसी होगा तो अच्छी बात है, आपके लिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होना चाहिए, वो मिलती है। ओके, तो नो रैंक के लिए बताया गया नो रैंक सर्टिफिकेशन, उसके बारे में बॉडी टैटू सर्टिफिकेशन, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो उसके बाद जो अंडरटेकिंग फॉर्म, उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसका मेडिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। आपका जो यहाँ पे तेजस कैंप एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली से आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है यहाँ से। उसके बाद जो है नोरिक सर्टिफिकेशन होता है, ये कोविड-19 के थ्रू आया था ये सर्टिफिकेशन आपको साइन करना पड़ेगा अच्छे से यहाँ पे। उसके बाद बॉडी टैटू सर्टिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है, उसकी फॉर्मेट किस तरह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ओके, टर्म एंड कंडीशंस के बारे में आप पढ़ सकते हो आप लोग यहाँ पे। अग्निवायु स्पोर्ट्स के बारे में 4 ईयर का जो होता है यहाँ पे, 4 ईयर के लिए आपको लिया जाता है यहाँ पे। ओके, तो आपको करना होगा तो आप कर सकते हो 4 ईयर के लिए यहाँ पे। ओके, 4 साल के लिए होता है गाइस। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया यहाँ पे, अग्निवायु स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे एंट्री होता है गाइस, ड्यूटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड फॉर डिसिप्लिन एयरफोर्स के लिए होता है यहाँ पे। ट्रेनिंग जो आपका आपका एनरोलमेंट होता है गाइस, जैसे कि अग्निवायु स्पोर्ट्स में मिलिट्री ट्रेनिंग बेस होता है आपका इंडियन एयरफोर्स की रिकमेंडेशन के मुताबिक गाइस। ओके, लेवल जो गया आपका ग्रांट होता है यहाँ पे, ग्रांट ऑफ लेवल होता है,
जैसे कि सब्जेक्ट उसका इंडियन एयरफोर्स द फॉलोइंग फॉर लीव्स एप्लीकेशन अग्निवाई स्पोर्ट, इसके बाद एंगेजमेंट पीरियड। ओके गाइस, इस तरह से आपको बताया गया है। उसके बाद जो है एनुअल जो आपका होता है, एनुअल लीव जो होता है आपका, एनुअल मतलब ईयरली, नहीं सॉरी, एनुअल मतलब 6 मंथ में होता है गाइस। तो 30 लीव होता है गाइस अभी पर ईयर में, सॉरी पर ईयर में, एनुअल मतलब पर ईयर में 30 लीव होता है गाइस यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट लीव होता है, जैसे गाइस मेडिकल, मेडिकल के लिए। ओके, मेडिकल के लिए जो है सीडीएस फैकल्टीज होती है अच्छे से, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है गाइस। बात कर लेते हैं पे अलाउंस के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में। अग्निवायु के लिए जब आप कभी अप्लाई करते हो, आपका कोई सिलेक्शन होता है कि आपको सबसे पहले अग्निवीर जो होता है यहाँ पे अग्निवीर पैकेज मिलता है, जैसे कि यहाँ पे 30,000 रुपये पर मंथ मिलकर आपको 30,000 पर मंथ यहाँ पे मिलता है। इसके बाद जो यहाँ पे रिक्स जो होता है, हार्डशिप होता है, अलाउमेंट्स होता है, ट्रैवलिंग अलाउमेंट्स होता है, पेड होता है सब कुछ यहाँ पे आपको, रेशन, उसके बाद कॉस्टिंग, उसके बाद जो होता है ट्रैवलिंग, टीएलसी, सब कुछ आपको यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं। उसके टर्मिनल बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पे निधि सेवा, सेवा निधि पैकेज बोलते हैं उसे अपन। तो अग्निवायु के लिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो होता है निधि सेवा मिलता है जिनको मंथली आपको जो है कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कट के आपका वो बाद में 4 साल के बाद मिलता है आपको, जो निधि सेवा बोलते हैं जिसे अपन। ईयर आपका मंथली पैकेज इन एंड आपको कितना मिलने वाला है, आपका कट कितना होने वाला है, यहाँ पे सब कुछ बताएगा। 30% कट होता है और आपका कितना जीओ है उनको मिलता है, आपका 18,000 9,000 गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट आपका इकट्ठे इस तरह से। फर्स्ट ईयर में जो कहते आपका ऑल फिगर सैलरी के बारे में आपको समझा देता हूँ एक बार। तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये सैलरी होने वाला है, जो हैंड में आपको जो मिलना है 21,000 रुपीज मिलने वाला है, 21,000 रुपये। आपको 9,000 रुपये कट होने वाला है यहाँ पे फंड के थ्रू, अग्निवीर क्रॉपर्स फंड में। ओके, 9,000 रुपीज आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाला है। ऐसे 18,000 रुपये आपके जमा होते गए। ओके, ईयर में। इस तरह से सेकंड ईयर में आपको 33,000 सैलरी बनता है, यहाँ पे 23,100 रुपये आपको इन हैंड मिलता है, 9,900 आपका कट होता है, और उसके बाद आपका 9,900 गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। ओके, इस तरह से। थर्ड ईयर में आपको 36,500 सैलरी मिलता है, 25,500 आपका इन हैंड सैलरी मिलता है, 10,950 रुपये आपका कट होता है यहाँ से पीएफ में, जिन्हें क्रॉप्स फंड में। उसके बाद आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है 9,500 रुपये मिलता है, 10,900 रुपये। ओके, 4 ईयर में जो होता है यहाँ पे 40,000 रुपये आपका सैलरी होता है, 28,000 रुपये आपको इन हैंड मिलता है। उसके बाद जो 12,000 रुपये आपका कट होता है यहाँ पे 30%, उसका 12,000 गवर्नमेंट देता है। इस तरह से आपका जो डिडक्ट होता है, टोटल आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे अग्निवीर के लिए, टोटल है 4 ईयर का 5 लाख रुपये आपका होता है यहाँ पे, 5,20,000 रुपये, और 5,20,000 रुपये उनकी तरफ से होता है। तो एग्जिट करने का 4 साल के बाद आपको जो होता है यहाँ पे 10,40,000 रुपये आपको निधि सेवा पैकेज दिया जाता है। ओके, इस तरह से गए जाते। उसके बाद जो गए बताया गया यहाँ पे अग्निवाई स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ पे जो गए जाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन फंड जो होता है गए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू होता है बाकी का। ओके, फ्री फंड आपका होता है और गवर्नमेंट का होता है, आपका दोनों मिला के होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। इसका बेनिफिट जो गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। इंश्योरेंस डेट और डिसेबिलिटी, मतलब आपका डिसेबिलिटी मतलब आपका कोई, आपको पता होगा डिसेबिलिटी के बारे में, बेसिकली वहाँ किसी का हाथ पैर टूटता है, कुछ होता है, इसके लिए होता है वो पीडब्ल्यूडी पर्सन बोलते हैं अपन उसे, हैंडीकैप पर्सन। ओके, तो ये अग्निवायु के लिए जो होता है यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आपको नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिव होता है यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस होता है आपका 48 लाख का, मतलब 48 लाख का, 48 लाख। ओके, तो इसमें जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंगेजमेंट्स के लिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, अग्निवायु के लिए, इसमें आपको बताया गया है। प्रोविजनल जो होता है यहाँ पे रेगुलर आपको रूल्स के हिसाब से आपको डेट और उसके बारे में बताया, मतलब मिलता है गाइस वो। ओके, उसके बाद जो है अग्निवायु स्किल सर्टिफिकेशन मिलता है आपको, आपको स्किल सर्टिफिकेशन मिलता है गाइस। और स्किल सर्टिफिकेशन बाद जो है आपका, आपको सर्टिफिकेशन बाद आपको फिर बाद में आपको अच्छा खासा अपन बाद में दूसरे जॉब के लिए वो काम आ सकता है, एक सर्विसमैन के लिए आपको। ओके, इस तरह से वो रहता है यहाँ पे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया गया। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ पे फॉलोइंग फॉर एग्जामिनेशन इसके बारे में बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस में। तो फर्स्ट डे में जो होता है आपका 18 सितंबर 2024 के लिए आपको यहाँ पे होने वाला है आउटसाइड आपका एग्जिट गेट होने वाला है एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है सबसे पहले, उसका तेजस कैंप एयरफोर्स स्टेशन में न्यू दिल्ली, लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली में। ओके गाइस, उसके बाद जो आपका सेकंड डे में जो होता है आपका 19 सितंबर में
आपका स्पोर्ट आपका चेक किया जाता है, ट्रायल लिया जाता है, चीजें स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन, उसके बाद हाउ टू क्रेडिट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट। ओके, उसका थर्ड जो होता है, थर्ड डे में आपको 20 सितंबर में क्या होने वाला है आपका स्पोर्ट ट्रेन के बाद आपका जो है शॉर्टली किया जाता है आपको प्रोविजनल डे में ट्रायल के लिए गए। ओके, उसके बाद फोर्थ डे में आपको 23 सितंबर के लिए गए डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है। उसका 5 डे में जो होता है आपका 24 सितंबर के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका, और वो आपका क्लियर करना होता है। ओके, सिलेक्शन आपका सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो वेरिफिकेशन होता है, सबसे पहले इलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगने वाले, जैसे कि आधार कार्ड डिस्टेंस सर्टिफिकेशन। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आर्मी नेवी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नोरिक सर्टिफिकेशन बॉडी टैटू का सर्टिफिकेशन। उसके बाद आपका वो कंसल्ट फॉर्म, सब कुछ यहाँ पे 18 ईयर एज आपका वो फॉर्म, शेड्यूल टेबल में आते होंगे शेड्यूल कास्ट का फॉर्म, इस तरह से सब कुछ यहाँ पे फॉर्म पर लगने वाले पढ़ाई के लेकर सब कुछ फॉर्म यहाँ पे बताया गया, सब कुछ आपको रिक्वायर्ड होने वाले गए। उसका ओरिजिनल आपका पासिंग सर्टिफिकेशन मार्क्स सर्टिफिकेशन, उसका आपका सब कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। सिलेक्शन फॉर सेंटर्स के लिए बारे में रिटर्न टेंडर होने वाले भाई। ओके, इस तरह से रिटर्न टेंडर होने वाला वेरिफिकेशन कॉपी मार्क्स, जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको बाद में वो बाद में वो आपको दे देते हैं, बाद में वो चेक करके गए। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं आपसे, वो आपको बाद में रिटर्न कर देते गए। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में, तो आपको सबसे पहले उसमें जो होने वाला है 1600 मीटर होने वाला है, मतलब वो 1600 मीटर रन करना पड़ेगा आपको, 7 मिनट का टाइम दिया जाने पड़ेगा आपको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जो है कंप्लीट होने का आपका पुशअप होता है, 10 पुशअप आपको निकालने पड़ते हैं और 10 सीटअप आपको निकालने करते गए, आपको 20 स्क्वाट भी निकालने पड़ते गए। इस तरह से अभी बताया गया उस फिटनेस के बारे में। तो बात कर लेते हैं उनके बारे में भी, यहाँ पे रिमार्क्स के बारे में, मैक्सिमेशन पीरियड के टाइम और पीरियड के बारे में, टेस्ट के बारे में। 10 पुशअप के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है यहाँ पे, और आपका टेस्ट के लिए एक्सेप्टेबल होता है यहाँ पे 10 मिनट ब्रेक के बाद आपका कमरा 10 मिनट ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद 10 मिनट ब्रेक होने के बाद आपका जो है सीटअप्स होता है गाइस, सीटअप्स के लिए आपको 1 मिनट में करना होता है यहाँ पे। उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है आपको फिर से। उसके बाद 20 आपको स्क्वाड लगाना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद आपको 1 मिनट में, उसके बाद आपको 2 मिनट का फिर से यहाँ पे ब्रेक दिया जाता है। ओके, इस तरह से होता है भाई। उसके बाद गाइस बात किया जाए यहाँ पे स्पोर्ट्स शूज आपको लगेगा वहाँ पे। उसके बाद ट्रैक पैंट आपको लगने वाला है, स्पोर्ट ही आपको सब कुछ लेके जाना है। ओके, उसके अलावा आपको फिजिकल टेस्ट देता नहीं आएगा, इसके लिए अभी वेबसाइट भी दिया गया है यहाँ पे। स्पोर्ट के लिए जो होता है स्किल एंड ट्रायल के लिए यहाँ पे ओनली पीएफटी पास होता है कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे। कॉलिंग फॉर पोस्ट स्किल ट्रायल के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल जो होता है यहाँ पे कंडक्टेड स्पोर्ट फॉर एप्लीकेंट फॉर डेडिकेटेड बाय AFSCB दिल्ली एनसीआर के लिए गई। ओके, उसके बाद जो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए जो होता है यहाँ पे अफ्तर सिलेक्शन फॉर ट्रायल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद यहाँ पे कंडक्टेड फॉर बाय फोर्स मेडिकल टीम। उसके बाद IFA मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया, यहाँ पे पॉलिसी के बारे में और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में अभी बताया गया। ओके, ब्लड के बारे में बताया गया, यहाँ पे यूरिन के बारे में आपको टेस्ट होने वाला है, ब्लड यूरिन। ओके, इस तरह से आपको HB TLC DLC प्लेटेट्स, ओके, यूरियन REME, ओके, बायोकेमिस्ट्री, इसे इसमें जो होता है ब्लड शुगर वगैरह आपका चेक किया जाता है, सही सीरम चेक किया जाता है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से होता है गाइस, यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो आप लोग। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन है आपका। ओके, इसके बाद जो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे यूनफिट आपको जो हो गई अपील मेडिकल बोर्ड के लिए यहाँ पे अनफिट जो होते हैं उनके लिए अपील कर सकते हैं आप, उसके लिए आपको डिपेंडिंग आपको 40 रुपीज गवर्नमेंट आपको ट्रस्ट लिवा इलेक्ट्रिशियन मिलिट्री के लिए आपको यहाँ पे ओरिजिनल कॉपीज देना पड़ेगा और उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा गाइस। ओके, इस तरह से बताया गया है वर्किंग डेज मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। जाते यहाँ पे आप भी चेक कर सकते हो यहाँ पे नोट्स वगैरह के बारे में, तो थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ पे अभी नॉर्मल नॉर्मल जानकारी, नोट 1 नोट 2, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात, डॉक्यूमेंट फॉर चेंज फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, नॉट शेड्यूल होने वाला है। इस तरह से थोड़ा बहुत है। हाउ टू अप्लाई के लिए बात कर लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा इसी वेबसाइट से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले वो आपको स्कैन करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें कि आपको गुड क्वालिटी पिक्चर होना चाहिए आपका JPG फॉर्मेट में गई, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके,
10वीं का मार्कशीट और 10वीं का मैट्रिफिकेशन सर्टिफिकेशन, पासिंग सर्टिफिकेशन, 12 का मार्कशीट और मैट्रिफिकेशन सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेशन, बोर्ड सर्टिफिकेट जैसे बोलते हैं अपन। और 3 ईयर का आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा की सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर के जो होते हैं मार्कशीट्स, उसके आपका सर्टिफिकेशन जो बनता है इंजीनियर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, वो भी आपको लगने वाला है मार्कशीट के अलावा। मैट्रिफिकेशन भी लगने वाला है उनके लिए। और 2 ईयर आपका वैकेशनल कोर्स हुआ होगा तो उसके मार्कशीट नॉन वैकेशन होगा तो उसके आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, फिजिकल मैथमेटिक्स होना चाहिए, मार्कशीट उसके लगने वाले आपको। ओके, इस तरह से पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, 10 से 50 के बी तक आपको होना चाहिए। ओके, इस तरह से आपको बताएगा 10 से 50 के बी तक आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना लेने के, 10 से 50 के बी तक। ओके, कैपिटल लेटर में आपको सब कुछ यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा, यहाँ पे बताया गया। कैंडिडेट्स के लिए लेफ्ट थंब होने वाला है, डिक्लेरेशन लेफ्ट थंब लगता है कि उसके लिए आपको 10 से 50 के बी तक होता है। उसके बाद सिग्नेचर्स के लिए 10 से 50 के बी तक। उसके बाद जो है स्पोर्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेशन आपको लगने वाला है मिनिमम 5 सर्टिफिकेशन इश्यूज बाय अचीवमेंट फॉर ओनली स्पोर्ट्स फॉर इवेंट्स पर पब्लिकेट एडवर्टाइजमेंट फॉर करंट इनटेक गए। ओके, रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है यहाँ पे 100 रुपीज होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए पेड होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी भरने के बाद ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। यहाँ पे बताया गया है जैसे कि आपको इसमें भरने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और पेमेंट गेटवे के थ्रू आप भर सकते हो। कैंडिडेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है यहाँ पे एक्टिव आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको डालना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए गए। ओके, क्योंकि आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजने वाले उसी ईमेल पर, उसी मोबाइल नंबर पर। ओके, और आपका एग्जामिनेशन होगा तो उसका भी आपको मैसेज भी भेज सकते हैं। कैंडिडेट्स के लिए जो होता है यहाँ पे इंटर आधार नंबर जो होता है ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म जीके मतलब जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, आसाम, मेघालय सेम आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ओके, उस तरह से जनरल के बारे में बताया गया, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे डुप्लीकेट जो यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह जो भरते हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, डुप्लीकेट एप्लीकेशन डालते हैं उनका रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे रिजेक्ट होने के यहाँ पे तरीके बताए गए किस तरह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ओके, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे बता सकते हैं आप कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताया गया, अप्लाई करने का प्रोसेस, पैरामीटर्स के बारे में बताया गया यहाँ पे। ओके, सब कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। इंग्लिश और हिंदी में आप अपन रीजनल लैंग्वेज में आपका एडवर्टाइजमेंट और इंग्लिश में वर्जन में आपका इनटेक आपका एथिलेट आप दे सकते हो इंग्लिश हिंदी में। ई कॉल लेटर जो होगा आपका सेंड किया जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल नंबर पर सेंड किया जाएगा आपको। ओके, तो फॉर आपको क्यूरीज होगा कोई तो आपको क्यूरीज के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया एयरफोर्स पोर्ट कंट्रोल पोर्ट की तरफ से, एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली के थ्रू। टेलीफोन नंबर है वाला है यहाँ पे। उसके बाद जो आपका यहाँ पे फिलिंग अप तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपको जो कांटेक्ट करने के लिए आपको ये नंबर दिया गया। ऑनलाइन फॉर्म में कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे जो नंबर है आपका क्यूरीज के लिए ये नंबर होने वाला है। डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बता दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 20 तारीख से आपका ऑनलाइन फॉर्म चालू होने वाला है, 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। तो 20 से 29 तारीख तक आपको सबसे पहले जाके अभी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन एक बार चेक कर देना है। उसके बाद 20 तारीख से आने के बाद आपका 20 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। 20 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो, आपके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम होने वाला है मिनिमम। ओके, तो सब कुछ मैंने आपको बताया। इसका फॉर्म भरने के लिए हम 20 तारीख को इसका फॉर्म भी भरने वाले हैं, तो उसका वीडियो में भी डालने वाला है इस चैनल पर। उसके बाद जो आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो गाइस। ओके, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, आपको दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिसमें अग्निवायु में काम करना होगा, जिसके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेशन होगा, जिसके लिए आपको शेयर कर सकते हो उनको। ओके गाइस, उसके बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि मेरा ऑफिशियल चैनल लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं बना दिया है मैंने अपना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे अपडेट वगैरह भेजते रहता हूँ, तो आपको मुझसे भी कॉन्टैक्ट करने के लिए अवेलेबल हो सके आपका इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं। ओके गाइस, उसका इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करना है और टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, उस पर भी मैं डिटेल डालता हूँ। उसके बाद फेसबुक पर भी फॉलो कर देना आपको, और मेरा सेकंड चैनल लिंक भी ट्रेडिंग का, उस पर भी सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना दोनों चैनल को। ओके, ऐसे वीडियो देख